आज अगला प्रमेय प्रमेय 6.9 जिसका कथन है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब रेखा के दोनों ओर बने त्रिभुज और मूल त्रिभुज समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। देखिए क्या दिया गया है। ये त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है और समकोण से यह AD कर्ण पर लंब डाला गया है। हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC मूल त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC के समरूप हैं और ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हैं। अब देखिए, चूँकि AD लंब है BC पर, इसलिए कोण ADB और कोण ADC 90 अंश के हैं। अब त्रिभुज ABC में लें अगर कोण A इसका समकोण है 90 अंश, और तो इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा, या हम अगर इसमें लिखें कोण C क्या होगा 90 माइनस कोण B। और कोण ADB में यानी ये त्रिभुज ले लें ADB में कोण ADB 90 अंश है और कोण BAD बराबर होगा 90 माइनस कोण B। अब इन दोनों को देखें तो दोनों 90 माइनस B के बराबर हैं, इसलिए कोण C कोण BAD के बराबर हो गया, BAD बराबर कोण C के। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण CAD यानी ये कोण इस कोण के कोण B के बराबर होगा। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ABC और त्रिभुज DBA, त्रिभुज ABC और DBA। इसमें देख रहे हैं कि अभी कोण A और कोण D प्रत्येक समकोण है, कोण B उभयनिष्ठ है, और अभी सिद्ध किए कि कोण BAD बराबर कोण C के है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कोण ABC समरूप हो गया त्रिभुज DBA या ABD भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC भी समरूप होगा DCA के। अब इन दोनों को देखें तो दोनों ही में त्रिभुज ABC के समरूप हैं। ये दोनों जब कभी दो त्रिभुज एक ही त्रिभुज के अलग अलग समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं, यही सिद्ध करना था। अब आगे हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय सिद्ध करेंगे जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने उसको दूसरे तरह से सिद्ध किया था, यहाँ समरूप त्रिभुजों की सहायता से कैसे सिद्ध करेंगे। प्रमेय आप जानते ही हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम ले लिए त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। अभी पीछे वाले प्रमेय से कोण B से इस पे लंब डाल दिए BD। अब हम सिद्ध कर चुके हैं पीछे वाले में कि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC के, इसलिए AD बटे AB, इन दोनों त्रिभुजों में AD बटे AB बराबर होगा AB बटे AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो AB स्क्वायर बराबर AD गुणे AC। और ये भी उधर वाला त्रिभुज भी मूल त्रिभुज के समरूप होता है, यानी त्रिभुज CDB, उसको हम इस तरह से लिख रहे हैं CDB समरूप है त्रिभुज CBA के। उसको देखेंगे तो सिद्ध कर सकते हैं पीछे वाले की तरह से। तो इसमें BC बटे AC बराबर हो जाएगा BC बटे AC बराबर DC या CD बटे BC। तिर्यक गुणा करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर DC गुणे AC। अब दोनों को जोड़ दें अगर हम, तो AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर, इसमें दोनों में AC कॉमन है AD प्लस DC, और चित्र में देखेंगे AD प्लस DC दोनों मिला के AC के बराबर है, तो AC गुणे AC यानी AC स्क्वायर, अर्थात AC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर।
यही सिद्ध करना था। अब इसका एक प्रमेय और बचा है कि इस पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हम समरूप त्रिभुजों की सहायता से कैसे सिद्ध करेंगे। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा का कर्ण अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, अर्थात वह समकोण त्रिभुज होता है। इसको हम सिद्ध करेंगे। हम ये इसमें ले लिए कि ये एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है, और इसमें ये दिया गया है कि AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर के। हमको सिद्ध करना है, ये त्रिभुज है, इसमें दिया नहीं गया है कि कोण B समकोण है, हमको सिद्ध करना है कोण B 90 अंश का। अब इसमें रचना करेंगे, A से यह लंब खींच देंगे AB पर और AD बराबर BC काट लेंगे और BD को मिला देंगे। अब इसकी उत्पत्ति देखेंगे, समकोण त्रिभुज BAD हम जो ये बनाए हैं उसमें देखेंगे, ये समकोण त्रिभुज बनाए हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर धन AB स्क्वायर। अब ये हम AD किसके बराबर लिए हैं, BC के, इसलिए वहाँ AD की जगह BC लिख देंगे। BD स्क्वायर बराबर हो गया BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर। लेकिन दिया क्या गया है कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर। इन दोनों की तुलना करेंगे तो BC स्क्वायर इधर दाहिना पक्ष दोनों में बराबर है, इसलिए BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर के। दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो BD बराबर AC। अब त्रिभुज ABC और BAD, ABC और BAD में देखेंगे BC बराबर AD, ये रचना से AC बराबर BD अभी सिद्ध किए हैं और AB बराबर BA उभयनिष्ठ है, इसलिए भुजा 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कोण A बराबर होगा इसमें कोण B के, और ये हम 90 अंश लिए हैं इसलिए कोण ABC 90 अंश, अतः यह समकोण त्रिभुज है।